बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधरसुधया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कैसे विवाह कर सकते थे? उन्होंने तो धर्म की मर्यादा के लिए सीता जैसी पतिव्रता नारी का भी परित्याग किया, जिसको हृदय से कभी अलग नहीं करते थे। सोने की सीता बनवाई तो वो दूसरा विवाह कैसे कर सकते थे? तो वो सब ब्रज की कुमारियां, वहां की जयपुर की, ये दूसरे जन्म में द्वापर में आकर के ये सब ब्रज गोपियां बनी। तो आज भगवान ने जो चीर हरण की लीला की वो इसलिए की कि उनके पर्दे को दूर कर दिया। और बेटा भैया मेरे सुधी श्रोताओं जरा विचार करना, प्रीति तहां पर्दा नहीं, प्रीति तहां पर्दा नहीं, और पर्दा तहां न प्रीत, प्रीत करे पर्दा करे। जहाँ प्रीत होती, जहाँ प्रेम होता, वहां पर पर्दा नहीं होता। हम आपके घर आए हैं, प्रेम है तो रूखी सूखी, बोलो रही मन रहिला की भली, और जो परस चितलाई परसत मन। तो प्रीत में पर्दा नहीं होता, कोई छिपाव नहीं होता मित्र से। और जब भगवान से कह दिया हे प्रभु मैं तेरा हूं, तो फिर किस बात का पर्दा? जल पय सरस विकार देखो प्रीत की नीति, यह विरल हो रस जाय, कपट खटाई पर सही। दूध प्रेम करता है पानी से, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है। लोग कुछ ऐसे हैं तो पानी मिला देते हैं, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है। लेकिन क्या है? प्रेम है। लेकिन कपट रूपी खटाई की एक बूंद में पड़ जाए तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए भैया ये प्रेम की विधि है, ये आपकी लीला जो चीर हरण की भी, इसका जो है भाव है। भगवान ने उनकी वस्त्र उनको जो कित दिए और ये लीला की। बोल राम कृष्ण भगवान की जय, प्यारी लाल की जय। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पे कृपा करी। एक समय की बात है, एक समय की बात है कि मथुरा जी में यज्ञ कर रहे हैं। सुनो जरा ध्यान। गोप ग्वाल बोले कन्हैया, ओ कन्हैया, हाँ भैया आज तो भूख लग रही है। अच्छा भूख लग रही है तो देखो वहां पर ये पंडित लोग ब्राह्मण लोग और यज्ञ कर रहे हैं, तुम मेरा नाम ले देना और तुमको भोजन प्रसाद मिल जाए। गोप ग्वाल गए। पंडितों को अपने पांडित्य का, ब्राह्मणत्व का, ज्ञान का अभिमान था। उन्होंने इस वास्तव तत्व को नहीं समझा और गोप ग्वाल वालों को भटका। कन्हैया भैया तेरी तो बिल्कुल ना चले, यही सहूर बिगड़ई करवावे वो का हमारी, यही बेइज्जती करावे वो। क्या बात हुई? तो पंडितों ने तो फटकार दिया। हम जो है कौन ग्वाल वाल करेंगे, हम नहीं देंगे भोजन भोजन, हम तो ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, तुलसी दल डालेंगे और तब जो है अपनी घंटियारी हिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तब किसी को देंगे। चलो हटो जाओ। अच्छा पंडित पूजन कराएंगे 2 मिनट बाद। हाँ बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं है। आइए मूल विषय पर कि इन पंडित जी ने अपने पांडित्य के अहंकार में और गोपों को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा भैया चलो कोई बात नहीं, तो ने पता चला माथा थोड़ा फटका, हाय हाय हमारा जीवन तो व्यर्थ चला गया, हम तो इस पंडिताई के अभिमान में रह गए। और ब्रजांगनाओं ने, ब्रज गोपियों ने, माने हमारी पंडितानियों ने, हमारी ब्राह्मणियों ने आज जीवन का लाभ ले लिया। इस प्रकार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। अपश्चन निवसन गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमाः
श्री सुखदेव जी स्वामी कहने लगे, राजन भगवान परीक्षित सुनो भैया, श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। अपश्यन माने देख रहे हैं। उन्होंने देखा एक दिन गोपान गोपों को इंद्रयाग इंद्र की यज्ञ करने के लिए कृतोद्यम तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने देखा कि गोप ग्वालवाल इंद्र का यज्ञ करने के लिए, इंद्र का पूजन करने के लिए तैयारी चल रही है। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। और नंद बाबा से जाकर के पूछा, बाबा आज बल में अनेक प्रकार के पकवान कैसे बन रहे हैं? अनेक प्रकार के हलवा, कचौड़ी, पुआ, मालपुआ, जाने क्या क्या सामग्री बन रही है। बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघात्मूर्तय देवी वनम पयः। बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करते हैं और वे मेघों के स्वामी हैं। वे कहते हैं ये समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले, जीवन दान करने वाला अमृतमय जल वर्षाते हैं। तो बेटा, आज जो है इंद्र भगवान की पूजा है रही है, बापोत्सव। भगवान ने क्या तर्क दिया? कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते मेणाभिपद्यते। पिताश्री, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्मता। एक रूप से तो अनेक रूप हैं ठाकुर जी के, स्वयं पवारे और स्वयं ही पारे और अंतर भी तू है, पीलवान भी तू ही है, खेल कोई अलग थोड़ी है। भगवान ने ये लीला की तो लोग बड़े प्रसन्न हुए और पूजा कर रहे हैं। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धारे धार, हे माधे मुकट बिराजे गोवर्धन महाराज महाराज। हरि ओम सहस्रशीर्घ पुरुषः सहस्राक्ष भुजं च महापुतामृतदेशानो जनन्येनाधिरोहति एतावान्नस्य महिमा दोज्याया पादो सेहा भवत् पुनः ततो गं ग्रामशासनानसने अभिततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अतिर्षत पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् न्यासर्बहुतः
संवृतं बृहदाज्यं वा पशुतासुदेवायभ्यां नारायण्यां ग्राम्या च चेतस्मात् ज्ञास्त्रबहुतविचः सामान्यनिरे छन्दं कुंसिनिरे तस्मात् अजायत तस्मात् स्वा अजायन्त चेके चोभयादतः गावो हजनिरे तस्मात् जाता अजावयः जभुगं गदधुः गतिधाप्य कल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपाद उचेदे ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतुद्वयस्य भगवान् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनुषो जातरीदं दर्शकं शेष्णोद्यो हौषमवर्तता पद्भ्यां भूमृतिसः शूद्रां ददालोका देवादगन्धन्वाना अवदनं पूर्वकं वसुमा यज्ञे न यज्ञमय जन्तलेवास्तानि धर्माण्डवर्धमान्यादन्न देहनाकं महिमानः सशन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीगोवर्धनाय नमः स्वरूपसारे संपूज्य सुसंतिर्भवतु। गिरिराज महाराज की आप लोग अपने मन से ही पूजा करें। पूजा करी गोवर्धन की सब संकट मिट जाए मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की संकट मिट जाए तू पूजा करी जय मन में प्रेम बढ़ाए हो बढ़ाए तू पूजा करी गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तू खाए खाए भयो सिलो खाए 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 भयो सिलो खाए करो सब प्रणाम श्रीनाथ श्री भगवान की है चढ़े घूम की धार पूरी हो मन की तेरे सब संकट मिट जाए। गिरिराज महाराज की जय। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। आगे की कथा का रसास्वादन है। कृष्णं कृष्ण महाभाग स्वनाथं गोकुलं प्रभो। बच गया। हे महाभाग वर्षा हो रही है। भयंकर वर्षा 7 दिन 7 रात सब गोप ग्वालवाल कन्हैया के पास आए। भैया बचा दो, चलो गिरिराज जी की शरण में। सब गोप तक वर्षा होती रही। भगवान ने अपने चक्र से गोवर्धन की लीला रही। गोवर्धन दूसरा अर्थ इसका, गौधन की वृद्धि करो। देश का दुर्भाग्य है कि आज गौ माता पे संकट है। भारत माता पर गौ माता, पृथ्वी माता और माता, इन तीनों माताओं पे भारत माता में संकट है। इसलिए शुद्धि श्रोता गौ की रक्षा करो, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करो। भगवान ने क्या लीला रखी? योग माया को बिना योग माया के तो कोई काम करते नहीं। रास लीला का प्रारंभ हो रहा है। रास शब्द का अर्थ है रस। श्री राम ने रामावतार में कामदेव रूपी घोड़े पर सवारी की थी। आज कृष्णावतार में कामदेव को पराजित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद वृंदावन बिहारी ने ये रास लीला की। रास का अर्थ सुनिए, रसो वही सह, जो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा का नाम है रस, कृष्ण। और रस क्या होता है? कविता के पढ़ने में, नाटक के देखने में आनंद की जो अनुभूति आत्मा को होती है, उस आनंद का नाम ही रस है। इसलिए रस माने आनंद, और रस से बना रास।
तो भगवान ने सबको आनंदित करने के लिए रास की रचना की, रास की लीला की। और जो अखंडानंद सरस्वती के दर्शन किए हो न किए हो तो आपको निवेदन करना, वृंदावन धाम में प्रवचन चल रहा था, अखंडानंद जी का व्याख्या कर रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या कर रही थी। अहम ब्रह्मास्मि माने मैं ही ब्रह्मस्वरूप हूं, सो हम में वही हूं। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या। दूसरे दिन रामस्वरूप जी के रास में गए तो क्या देखते हैं, जो शंकराचार्य मेकर हैं, जिन्होंने शंकराचार्य बनाए, उनकी चरण धूलि लेकर के शंकराचार्य की पदवी प्राप्त की, वो अखंडानंद स्वामी श्री राधा कृष्ण, उन दोनों के श्री की अद्वैत की चर्चा करने वाले अलग शब्दों में बताया है। राधा और कृष्ण कोई अलग तत्व नहीं है, अभी समझाऊंगा। वो एक ही तत्व के दो नाम हैं। जैसे चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी को विलग नहीं किया जा सकता, जल से जल की लहरों को विलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से राधा से कृष्ण को, कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों में कोई भेद है ही नहीं। श्री किशोरी जी की बड़ाई कर रहे थे, मामा श्री, जिनका नाम आपने सुना होगा। दूसरी ओर लक्ष्मण कलाधीश अयोध्या के श्री रामलला की बड़ाई कर रहे थे। पूरी रात व्यतीत हो गई, वकीलों को क्रॉस क्वेश्चन होते रहे। वो राम जी को बड़ा बताओ, कृष्ण जी को बड़ा बताओ। सुबह के 4 बजे महाराज जी का क्या सुंदर जवाब था, क्या सुंदर समाधान था। बोले गिरा और कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीता नहीं परम प्रिय। अर्थ स्पष्ट है। गिरा माने वाणी, जल बीज, वाणी में उसका अर्थ समाहित है, छिपा हुआ ना अर्थ। वाणी शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, जल में जल की लहर छिपी है। कहिए तो भिन्न, कहने में दोनों चीज अलग है, वाणी अलग अर्थ अलग, जल अलग और लहर अलग, लेकिन न भिन्न, भिन्न नहीं है। ऐसे ही श्री सीताराम जी, श्री राधे कृष्ण अलग नहीं है। राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राम भगवान की जय। मेरे मन मतवारे छोड़े दुनिया के द्वारे, मेरे मन मतवारे छोड़े दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंपी जीवन मरण, राधा नाम के सहारे सौंपी जीवन मरण, भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मती जइयो राधा रानी की किशोरी सुनी गैया उसे भोरी, ये तो ब्रज की किशोरी सुनी गैया उसे भोरी, ये तो ब्रज की किशोरी सुनी गैया उसे भोरी, ये तो ब्रज की किशोरी सुनी गैया उसे भोरी, प्रीति जाने उनके भोरी कोई राखेगी शरण, प्रीति जाने भूल मती जइयो राधा रानी की जय, भूल मती जइयो राधा रानी की जय। ढूंढने लगी, पता चला राधा रानी अकेली हैं। कहाँ चले गए कन्हैया? राधा रानी भी बिलख रही हैं। देखा कहाँ गए श्याम सुंदर? तो बड़ी विचित्र गति है ना कि तो वह कैसे स्वरूप कैसे
कैसे सुहाय। हेरत हारि गयो न बतायो कछु कहूँ लोग लुगाइन। ओ देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में पायो पलोटत राधिका पाय। जिस निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करते हुए थकते नहीं लोग, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर के पायो पलोटत राधिका पायन। कहा मिला? राधिका की स्त्री पलोटत को मिला। अब सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री शंकर भगवान ने सुना कि वृंदावन की पावन भूमि में रास हो रहा है, मुंह लटकाते हुए आए जिनके पास। बोले गोरा शंकर जी एक दिन, बोले गोरा शंकर देवी, हम भी चलेंगे रासलीला देखने के लिए। मैया ने कहा कि वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पुरुषों के लिए प्रवेश नहीं मिलता। तो मुझे भी जरा ना बना तो फिर क्या बात है। साड़ी पहन ली, श्रृंगार किया, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया और रासलीला देखने के लिए रास महाराज में आज मेरे भोले बाबा जो है आ जाते हैं। गोपियों ने देखा कि आज ये नई सखी कौन है। गोपियां क्या कह रही हैं? कैसी है तेरी बहुरिया, जब देखे वहां पर गुजरिया, सब कैसी है तेरी बहुरिया। ये तुम्हारे जरा घूंघट उठा के दिखा दो, भोले भोले अब हम फंसे, भोले भोला शंकर जी के देखे, प्यारी अपनी बनाने बचेंगे। अब क्या होगा? अब हम तो जरूर फंसेंगे। तो देखिए यहाँ मैया ने क्या जवाब दिया, कैसे कहा उन गोपियों से कि अरे गोपियों, तुम इतनी जिद क्यों करती हो? क्या कहा? सुनो सुनो तुम सखी सयानी, सुनो सुनो तुम सखी सयानी, है एक आंख इसकी कानी। सुनो सुनो तुम सखी सयानी, है इसकी एक आंख कानी। मत करो इसको हैरानी को, यारी हम भी बनाने बचेंगे। श्याम ने जब ये घुंघटा उठाया, भोले ने अपना डमरू बजाया।
नाथ रास के बीच में आ गए। 6 महीने की रात्रि हो गई। क्यों? राम जी के जन्म के समय मास दिवस का दिवस था, मर्म न जाने को 1 महीने सूर्य भगवान अपने स्थान पर रहते हैं। आज 6 महीने की रात्रि है। जितने कृष्ण हैं उतनी ही ब्रजांगना हैं, ब्रज गोपियां हैं। 2-2 गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण रास कर रहे, नाच रहे। तो तिरछी अखियां सखियां ने रखें, भली कैसी बनी यह गोप कुमारी। मेरे रास में मस्त भये जब ही, और रास सर्व भगवान की जय। इस प्रकार कामदेव को विजय की और भगवान ने रास की लीला की। आगे बदपुर्या महामती, भगवान ने केशी नामक घोड़े का वध किया और अनेक राक्षसों का वध किया। एक दिन जो है और कंस ने भगवान नारद को देख, जिस दिन मैंने 8 रेखा खींच करके आकाशवाणी से भ्रमित किया था, कल के कथा प्रसंग में जब आकाशवाणी से विदित हुआ कंस को कि जिसकी तू लगाम लेकर के और अपनी बहन को विदा करने जा रहा है कन्हैया को, और यहाँ कोलिया पीड़ हाथी से कुचलवा दे, बावनी बह गई ना, तो मेरे माथे कलंक लग जाएगा। हाय क्या होगा? इस स्तन रहे असंजीवे दर्शाहा सोनपाला इवावह। इस प्रकार सत्कार हो जाने के बाद नंदराज जी उनके पास आकर के पूछे, गए क्रोध आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की यही दशा है जो कसाई के द्वारा पाली हुई गाय और भैंस की होती है। भैया सर्वान पथयान सचखारः, सुखोपविष्ट, सुखपूर्वक उपविष्ट कहते हैं बैठे हुए पलंग पर, रात के समय बैठे हैं। ध्यान कीजिए, प्रसाद जो न देखे राम कृष्ण भगवान की जय। अभी विलंब है, बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं, गोपी विरह है, कंस का वध है और रुक्मिणी के विवाह तक की चर्चा आपकी सेवा में होगी। आनंद लीजिए। सुखोपविष्टे पर्यंके राम कृष्ण और मानित, लेभे मनोरथान सर्वान पथे ज्ञान सत्कारः। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने चाचा कृष्ण का बड़ा स्वागत सत्कार किया, पलंग पर बिठा दिया। दोनों भाई उनके चरण कमलों को दबा रहे हैं। आज मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की, जो जो इच्छाएं की, जो जो मनोकामनाएं की थी, वे उनकी आज सब परिपूर्ण हो गई। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब धीरे धीरे नंद बाबा पूछने लगे, भैया कैसे आपको आगमन है? बिना कारण के कोई कारण नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब इस प्रकार प्रश्न किया है तो कहने लगे, पृष्ठो भगवता सर्वं बलरामास माधव, वैरान बंधं युद्धेषु वसुदेवं अदध्यमान्। आज इसी तरह से और सवेरे चलना है, धनुष यज्ञ हो रहा है, बलराम श्री कृष्ण दोनों को बुलाया है। जब जाने की बात हुई तो महाराज मैया यशोदा, बाबा नंद पूरी रात्रि नहीं सोई कि कैसे जाएंगे, लेकिन राजा था कंस, जाना है। सवेरा हुआ, रथ सजा खड़ा है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर विराजमान हैं। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे प्राणधन जा रहे हैं, मनो